ओके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मिस्टर राकेश ऑल्सो शो नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा, जर्नल एंट्री को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपको पता है ना? ये आपका फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? पता है ना? सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा बस। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह ही रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या हो जाएगा, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली पेन से लिखूंगा। अब यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, ये आपका आएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, देखो ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहला क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है परचेस क्या है हमारे लिए, सबसे पहले हम वो समझ के लेंगे परचेस क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय वर्ड परचेस? परचेस यानी क्या? एक तरह से एक्सपेंस होता है, बराबर है। परचेस यानी क्या, मतलब बिजनेस क्या कर रहा है, सामान परचेस कर रहा है। तो हैज पर योर नॉमिनल अकाउंट परचेस यहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, परचेस क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा परचेस, और इसका अमाउंट फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर परचेस रिटर्न होगा तो इसलिए हमने पहला अमाउंट यहाँ पे लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा क्या है, सेल्स। यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिया गया है, सेल्स, मतलब हमने माल बेचा, सेल किया, यानी अपने लिए इनकम है। हैज पर योर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इनकम हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा सेल्स, और इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि शायद इस पर कोई इफेक्ट होगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे, इसलिए हमने इनर कॉलम पे लिखा है। नेक्स्ट बोला गया है सेल्स रिटर्न। क्या बोला गया है? सेल्स रिटर्न। देखो पहले हमने परचेज किया था 3,20,000 का माल, तो शायद वो माल आते समय कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका रहेगा, या तो डैमेज हो चुका रहेगा, या हैज पर माय ऑर्डर नहीं होगा वो 20,000 का माल, तो मैं उसको अपने पास रखूंगा नहीं रखूंगा। तो उसको सेल्स से हमें क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है? लेस करने के बाद आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इंपुट करनी है और इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको। समझ गए आप? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। परचेस रिटर्न बोला गया, सिंपल है, मैंने कुछ माल परचेस किया था, हमारे बिजनेस ने कुछ परचेस किया था, लेकिन उसमें कुछ खराबी हो सकती है 10,000 माल की, तो उस 10,000 को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी परचेस रिटर्न में यहाँ लिखूंगा लेस परचेस रिटर्न, और यहाँ पे उस परचेस रिटर्न का अमाउंट आएगा, और लाइन मारने के बाद मुझे जो भी ये माइनस पर्टिकुलर अमाउंट, इस अमाउंट को इस अमाउंट से लेस करने के बाद जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, वेजेस। मुझे बताओ वेजेस, जो एक वर्ड आया है वेजेस, ठीक है, वेजेस ये फैक्ट्री में मिलता है, डेली दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब बिजनेस पैसा पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए 25,000 इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। ऑलरेडी हमने पढ़ा था, हम कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, नॉमिनल रूल्स। कौन से रूल को? नॉमिनल रूल्स को। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है टू वेजेस, और इसका अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सर इसको आउटर कॉलम में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट या कोई इफेक्ट नहीं है फिलहाल, बेसिक सम है। अगर इस पर भी कोई इफेक्ट होता, कोई भी इफेक्ट्स वगैरह होते, तो हम इसका भी अमाउंट कहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में। ये मैंने लिखा टू वेजेस, और यहाँ पे उसका मेरा अमाउंट आ गया। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरेज इनवर्ड। क्या बोला गया है वर्ड? कैरेज। आपने सुना होगा ना कैरेज इनवर्ड। जैसे देखो ना, रोड से अगर क्या कहते हैं, फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक खड़ी है, ट्रक में से सामान फैक्ट्री में ही आएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो हमें पे करना पड़ेगा उसका, इसलिए यहाँ पे बोला गया वर्ड कैरेज इनवर्ड। तो हमारे लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस यहीं पे रिकॉर्ड होगा टू कैरेज इनवर्ड,
और इसका अमाउंट भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड टैक्सेस फॉर द गुड्स ₹2000। व्हाट डू मीन बाय ऑक्ट्रॉय ड्यूटी? आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, शायद आपने देखा है टोल नाका देखा है, जहाँ पे जब गाड़ी पास होती है तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, चेक पोस्ट जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने लिए क्या हो जाता है, एक बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ये भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, और इसका अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो, इंडिपेंडेंट है इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला गया वर्ड? ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेले मतलब बोलते हैं ना बिजनेस का एक स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। ये भी हमारा रिकॉर्ड होगा टॉप में, यहाँ पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ये आपका अमाउंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या? बचा हुआ माल। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या? बचा हुआ माल। अच्छा, बचा हुआ माल कहीं ना कहीं हम उसे सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो हमारे लिए इनकम ही है ना, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, और उसका अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? इतना आपको इतना क्लियर हुआ है? ये देखिए मैंने पूरा सम सॉल्व किया और आपके सामने इसका इनपुट दे रहा हूं मैं। कुछ इस तरह आपका ये पूरा आउटपुट रहेगा सम का, ठीक है। ये इसी तरह आपको पूरा लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,25,000, और डेबिट साइड में टोटल कम है, तो मैंने सेम अमाउंट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिया गया है छोटा सा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3,25,000 लेस डेबिट साइड टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 1,35,000, जिसको लेस करने के बाद मुझे कितना मिला? 1,90,000। यानी कि क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट साइड मेरी इनकम कितनी है? 3,25,000, लेकिन मेरा एक्सपेंस कितना है? 1,35,000। मतलब पूरा खर्चा काटने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचता है? 1,90,000। ये मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इतना क्लियर हुआ आपको? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी इस पे ड्रॉप किया है, आप मुझे उस पर भी पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।